नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 4 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि शरीर पर शक्तियां जागृत हो रही हैं। शरीर पर शक्तियां तभी जागृत होती हैं जब आप किसी एक शक्ति की पूजा पाठ सच्चे मन व भाव से करते हैं। जब आपके शरीर में उस शक्ति की रेखाएं बढ़ती हैं, आपके चारों ओर जब एक ऑरा उस शक्ति का मजबूत होता है, तभी वह शक्ति आपके शरीर में प्रभाव दिखाना शुरू करती है। यह शुरुआत कैसे होती है? जैसे आप किसी एक स्थान पर बैठकर किसी एक ही देवता को, किसी एक शक्ति को, किसी एक ही मंत्र से निरंतर जप करते हुए याद करते हैं, या किसी शक्ति का पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे में उस शक्ति की ऊर्जाएं आपके आसपास जागृत हो जाती हैं। आपके चारों ओर एक पॉजिटिविटी का ऑरा क्रिएट होता है, मजबूत होता है। मंत्र जप से या फिर पूजा पाठ से वो ऑरा और भी मजबूत होता चला जाता है। जैसे जैसे वह मजबूत होता है, वैसे वैसे आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच, जिसको पॉजिटिविटी ऑरा बोला जाता है, वह ऑरा आपके चारों ओर बन जाता है। उसके बाद आपके शरीर की क्षमता अनुसार वह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से आप लोगों को अनेक प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे शरीर में कंपन होना, उबासी आना, आपके शरीर में झटके पड़ना। इस तरह के सिम्टम आप लोगों को आना अपने आप ही तुरंत शुरू हो जाते हैं जब वह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन काफ़ी साधक क्या करते हैं, वह बोलते हैं कि शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है, पूर्ण रूप से उन्हें शक्तियों का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह ऑरा तो बना लेते हैं, वह पूजा पाठ के द्वारा, वह शक्तियों के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा वह ऑरा तो मजबूत कर लेते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता को नहीं पहचान पाते। जब तक आपकी शारीरिक क्षमता उस शक्ति के ऑरे के जितनी मजबूत नहीं होगी, तब तक आप लोग उन शक्तियों के लाभ नहीं उठा पाते हैं। उसे मजबूत करने का क्या रहस्य है? आप अपने शरीर की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपने शरीर का तपोबल कैसे मजबूत कर सकते हैं? वह है ज़्यादा से ज़्यादा समय जब आप लोग आसन पर बिताते हैं, तो आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती चली जाती है। आपके शरीर में उन ऊर्जाओं का प्रभाव तेज होता चला जाता है। अब काफ़ी साधक ऐसे हैं कि जिन्हें हल्के फुल्के जब अनुभव आना शुरू होते हैं, तो ऐसे में वह समझ लेते हैं कि शक्ति पूर्ण रूप से आपके शरीर पर आ चुकी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण शक्ति कभी भी आपके शरीर पर नहीं आ सकती है। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है, केवल उसी अनुसार वो शक्ति आपके शरीर पर प्रभाव दिखाती है। जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं, पूजा करते हैं, आप लोग निरंतर जप करते हैं, आसन पर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जब बिताना शुरू करते हैं, तो वैसे जितने समय आप लोग उस आसन पर बिताते हैं, उतनी ही आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती चली जाती है। आप अपने शारीरिक क्षमता को आप हवन के द्वारा बढ़ा सकते हैं, आप शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बढ़ा सकते हैं, जैसे अभ्यास करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। जैसे जैसे आप ध्यान में प्रवेश होते रहेंगे, जितने ज़्यादा आप ध्यान में गहरे जाएंगे, उतनी ही दृष्टि आपकी जागृत होती है और उतनी ही शक्तियाँ आपके शरीर पर प्रभाव दिखाना शुरू करती है। तो बात आती है उन 4 संकेतों की, जिससे आप जान सकते हैं कि क्या आपके शरीर में भी कोई शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। अगर हो रही है, तो आप लोगों को भी अपने आसन पर बैठने का समय बढ़ा देना चाहिए। आप लोगों को भी पूजा का समय बढ़ा देना चाहिए। ध्यान में गहरे उतरने का अभ्यास आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए। तो सबसे प्रथम संकेत, पहले संकेत में बताया है कि जब भी कोई शक्ति आपके शरीर पर प्रवेश करना शुरू करती है या फिर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है, तो सबसे प्रथम आपके शरीर पर बदलाव आते हैं, आपके स्वभाव में बदलाव आते हैं, आपके शरीर के हर एक अंग में बदलाव आते हैं। आपको महसूस होती है वो क्रियाएं जब आपके शरीर पर होना शुरू होती हैं शक्तियों के प्रभाव से। आपके शरीर पर ऊर्जा महसूस होती है, आपको एक एनर्जी महसूस होती है, एक पॉजिटिविटी का ऑरा आपको मजबूत होता है, आपको पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये दुनिया बिल्कुल छोटी सी है। आपको अपने शरीर में ऊर्जा महसूस होती है, आप अपने शरीर में एक शक्तिशाली प्रभाव महसूस कर सकते हैं। आप लोगों के शरीर में कंपन, वाइब्रेशन, हीलिंग यह आती ही आती है। साथ में झटके भी आपके शरीर पर पड़ना शुरू हो जाते हैं। साथ में आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, मुख से उबासियां आ सकती हैं, हाथों पैरों में हल्की घबराहट, बेचैनी आपको महसूस हो सकती है। जब आपकी क्षमता से अधिक ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो इस तरह के प्रभाव भी आपको नजर आते हैं।
आपका जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पर एक गहरा प्रकाश आपको नजर आ सकता है। हल्का खिंचाव वहां पर मजबूत होता हुआ आपको नजर आएगा, जैसे हल्का हल्का खिंचाव उस स्थान पर बढ़ रहा है। आपके आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव आपको महसूस हो सकता है। अगर इस तरह का कोई भी संकेत आप लोगों को प्राप्त होता है तो यह शक्तियां जागृत होने के संकेत है कि आपके शरीर पर वह शक्तियों का प्रभाव आ रहे हैं। आप लोगों को अपना अभ्यास अधिक से अधिक बढ़ा देना चाहिए। इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरे संकेत में बताया गया है कि जब भी कोई शक्ति आपके शरीर पर प्रभाव दिखाती है, शरीर पर जागृत होना शुरू होती है, कोई दिव्य शक्ति भी अगर आपके शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है तो वह जब जागृत अवस्था में होती है तो आपको भूख का कम लगना इस तरह से महसूस होता है कि जैसे ही आप लोग पूजा में बैठते हैं, पूजा करते हैं, तो भूख कम लगना आप लोगों को शुरू हो जाती है। आपके शरीर से आलस दूर जाना शुरू हो जाता है। पूजा में आलस जरूर आएगा, लेकिन जैसे ही पूजा से आप उठ जाते हैं उस स्थिति में आपको आलस आना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अपने आसपास किसी के होने का आभास आपको हो सकता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके आसपास कोई न कोई घूम रहा है, कोई न कोई चल रहा है। इस तरह के अनुभव भी आपको महसूस हो सकते हैं। आपके हाथों में झंझनाहट तेज होती हुई आपको नजर आएगी। जैसे ही आप पूजा में बैठते हैं, पूजा करते हैं, शक्ति आपके शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है तो आपके हाथों में कंपन का तेज हो जाना, पैरों में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आपको महसूस हो सकती है। पैरों में अपने आप ही हलचल महसूस हो सकती है, अपने आप ही दर्द महसूस हो सकता है। अचानक की वाइब्रेशन के झटके भी आप लोगों को पैरों में आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आपको महसूस होती है इस अवस्था में जब कोई शक्ति आपके शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है। पेट पर खिंचाव आना, जब भी कोई शक्ति जागृत होती है तो आपके नाभि चक्र से आपके खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है। जहाँ पर आपका नाभि चक्र है, नाभि पर बहुत ही ज़्यादा खिंचाव महसूस होना, मूलाधार चक्र पर बहुत ही ज़्यादा खिंचाव महसूस होना, इसकी वजह से आपका सर भी चकरा सकता है। आपका चक्कर हल्के आना शुरू आपको हो सकते हैं। आप लोगों को मन आपका जैसे उल्टे का मन हो सकता है, आपका मन खराब भी हो सकता है कई बार। इस स्थिति में भी ऊर्जा जागृत होती है। जब भी पेट से ऊर्जा जागृत होगी तो आपको भूख भी कम लगती है, वह आपके सर चकराना शुरू हो जाता है, उल्टे का मन भी आप लोगों का हो सकता है। तो इस तरह के अनुभव भी बताते हैं कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। अब इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरे संकेत में बताया गया है अचानक ही कोई आवाज़ सुनाई देना, जैसे आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कोई अनाद सुनाई दे, नाद बजते हुए सुनाई देना, ब्रह्म नाद सुनाई देना। जिस शक्ति की आप पूजा करते हैं उनका कोई मंत्र आप लोगों को सुनाई दे सकता है। आप लोगों को अनुभव आ सकते हैं आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद टूटनी शुरू हो सकती है। आपको रात्रि में भी निंद्रा कम आएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपकी नींद टूटना अपने आप ही शुरू हो जाती है। भर भर कर विचार उन शक्तियों के आपको आना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपके कान बंद होना शुरू हो जाते हैं। कान बंद होंगे, आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके कान हल्के हल्के बंद हो रहे हैं। आपको सांसों की आवाज़ पड़ना शुरू हो जाती है। आपके हल्का सर में दर्द भी महसूस हो सकता है। आपको सांसों की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, सांसों की रफ्तार तेज होना शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में का तापमान बढ़ता हुआ आपको महसूस हो सकता है। आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है। तो इस तरह के अनुभव आपको आ सकते हैं। ऐसे में आपके शरीर का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों के शरीर में गर्मी महसूस आपको हो सकती है। आपका पूरा शरीर घबरा सकता है, जैसे उस शक्ति का नाम लेते ही अचानक ही आपके शरीर के रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वह शक्ति आपके शरीर में है, वह ऊर्जा आपके शरीर में है। उन शक्तियों के नाम से आपके रोंगटे खड़े होना शुरुआती तौर पर शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अनुभव अगर आपको आते हैं तो यह भी शक्तियाँ जागृत होने के संकेत हैं कि शक्तियाँ आपके शरीर पर प्रभाव दिखा रही है। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। चौथे संकेत में शक्तियों के प्रभाव आपके शरीर पर अधिक पड़ जाते हैं। तो ऐसे समय में वही शक्तियाँ आपको सपने में नजर आती हैं, वही देवी देवता आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं जिनकी शक्तियाँ आपके शरीर में है, जो जागृत हो रहे हैं। तो उन शक्तियों के मंदिर आपको सपने में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उन मंदिरों के अंदर के जो प्रभास हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को उस आनंद का
महसूस होना शुरू हो जाता है। वह शक्तियों की तस्वीरें आपको नजर आ सकती हैं, वह शक्तियाँ नजर आ सकती हैं सपने के दौरान। वह शक्तियाँ किसी भी रूप में आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। आपके इष्ट देव भी आपको दिखाई दे सकते हैं, पितर देवता भी दिखाई दे सकते हैं, कुल देवी कुल देवता भी आप लोगों को सपने के दौरान नजर आना अपने आप ही शुरू हो जाती है। जब कोई शक्ति आपके शरीर पर जागृत हो रही हो, आपके ही शरीर पर कोई अचानक से किसी शक्ति का प्रभाव आपको आते हुए सपना दिखाई देना, जैसे आपका शरीर है, आपके खुद के ऊपर किसी तस्वीर से कोई लाइट्स, कोई वेव या कैसे भी कोई शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, या आपका शरीर आप पूजा करते हुए आपको सपने में नजर आ रही है, कोई शक्ति आपको सपने में आपके शरीर पर आती हुई नजर आ रही है, तो यह मुख्य संकेत है उन शक्तियों के कि वह आपके शरीर पर जागृत हो रही है। साथ में आप लोगों के शरीर पर शक्तियों के प्रभाव इस तरह से भी आ सकते हैं कि अचानक आपके सामने कोई तस्वीर नजर आना, अचानक ही कोई हलचल होना, पूजा में कोई अनुभव आना, अनेकों प्रकार से अनुभव आपको हो सकते हैं। तो शारीरिक रूप से या आपके पूजा घर में अगर अनुभव आपको आते हैं तो ऐसे अनुभव किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में शक्ति अनुभव देना भी बंद कर देती है, वह जागृत होना बंद हो जाती है। तो अगर आपके साथ में जैसे कई बार आपके साथ में कोई समस्या होती है, आपकी शक्ति खुलकर नहीं आ पाती है, आपके घर में समस्या होती है, बुरी शक्तियों के कारण आपकी पूजा में बाधाएं आती हैं, शक्तियां अपना असर दिखाती हैं, क्योंकि जितनी आपने पूजा किया केवल उतना ही फल आपको मिलेगा। लेकिन जो बुरी शक्ति आपके घर में है वह आपके उस फल को भी नष्ट करना शुरू कर देती है, कहीं ना कहीं आपकी पूजा में बाधा डालती है, जिसकी वजह से आपकी पूजा उन शक्तियों तक नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है या आपके घर में कोई समस्या है, आपके साथ कोई समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। अपनी समस्या का समाधान आप तुरंत जान सकते हैं। साधकों के अनुभव देखने के लिए इस चैनल की कम्युनिटी चेक करें और साधकों के अनुभव आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।